चला इस राह में जीवन की राह में मिला धोखा, बना कागज की जमनों का, थपेड़ी रोज सहता हूँ। मित्रों नमस्कार, विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो लगभग 45 साल पूर्व हमारे साथ बचपन के सहभागी मित्र रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, आपने हमारा लगाव रहा है, हमारी इस टीकमगढ़ की भूमि पर रहे हैं। उनके पिताश्री जनसंपर्क अधिकारी टीकमगढ़ में थे, एक लोकप्रिय व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व भी एक अनूठा है। वह ऐसे देश की शख्सियत है जो भोपाल में ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के बीच रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बहादुरी के वो गुरु हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया है। इसी तरह अनेक शख्सियत को उन्होंने पढ़ाया है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हम उनके बारे में तो आपको बताएंगे ही। फिलहाल हमारे बीच हमारे मित्र जो आत्मीयता के साथ हमसे लगभग 45 साल से मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जब मोबाइल का क्रांति हुई जनसंपर्क माध्यम से, तो हमारे मित्र जो हमको मिले और हम लोगों का बराबर परिचर्चा होती रहती है बीच बीच में। आप हैं श्री मनोज द्विवेदी जी, लीजिए आपसे हम मुखातब कराते हैं। नमस्कार मनोज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं वर्तमान में आप भोपाल में हैं, किस विभाग में? मैं ऊर्जा विभाग में हूँ जी, और प्रदेश शासन में जी, किस और मैं वहाँ पर जो है महाप्रबंधक का संपर्क पद है वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी का, जो कि राज्य सरकार के एडिशनल डायरेक्टर के बराबर है। मैं वहाँ कार्यरत हूँ। तो आपके विभाग की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जो जनहित में, लोकहित में, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल किया मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, मैं टीकमगढ़ जिले के और जो विरासत मंच है उनके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पूरे घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ टीकमगढ़ जिले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इस योजना की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इस प्रकार देता हूँ कि 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का आप कनेक्शन ले सकते हैं। 1 किलोवाट का भी ले सकते हैं, 2 किलोवाट का भी ले सकते हैं। 1 किलोवाट की जो सब्सिडी है वो 30,000 रुपये है, 2 किलोवाट की 40,000 है और जो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की सब्सिडी है वो 78,000 रुपये है। उपभोक्ता को 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। उसके घर का जो बिजली का बिल है उसमें जो लोड है उसी लोड का सोलर प्लांट उसको लगाना होगा। यदि उसको ज़्यादा क्षमता का सोलर प्लांट लगाना है तो उसको अपने लोड में वृद्धि करानी होगी और यह लोड वृद्धि बहुत आसानी से हो जाती है। आजकल ऑनलाइन हो जाती है, घर में बैठ के हो जाती है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी मदद करते हैं और एक औसत मूल्य मैं बता दूं जिससे कि उपभोक्ता भ्रमित ना हो, वेंडर उनको कोई चीटिंग ना कर पाए। 55,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है और वेंडर से नेगोशिएट करना है और रेट फाइनल करना है। मोटे तौर पे उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि यदि आपको अपने घर में 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो आपको 1,78,000 या 1,80,000 रुपये खर्च करना है, जिसमें से 78,000 रुपये भारत सरकार आपको वापस कर देगी। अर्थात 3 किलोवाट का प्लांट आपको 1 लाख रुपये में लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लांट लगने के बाद में आपको जो बिजली का बिल है वर्तमान में बिल आ रहा है उसका 1/4, 1/5, 1/5 या 1/6 भी हो सकता है। अर्थात 1,000 रुपये का यदि बिल आ रहा है तो आपका बिल 100 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी बिजली के बिल में। इसके अलावा भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वे भी इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए लोन की सुविधा भी देते हैं। तो मुन्ना भाई मेरे बचपन के साथी हैं, हम लोगों ने बचपन में रंगमंच किया है, कविताएँ की हैं, हमने बहुत सारे शो किए हैं। हम लोग स्कूल में अपनी गतिविधियाँ करते रहते थे, वाद विवाद प्रतियोगिता,
भाषण प्रतियोगिता और एनसीसी तमाम करते थे गतिविधियाँ। आज मुन्ना भाई के साथ स्कूल के प्रांगण को देखने का मौका मिला और शहर को देखने का मौका मिला। मुझे बहुत ही खुशी है कि एक 45 साल बाद एक सफर तो रहता था, दूरभाष में रहता था, लेकिन अब एक जीवंत संपर्क देखने को मिला और हम लोगों को जो प्यार है, जो हम लोगों का स्नेह है, जो आदर है अपने मित्र के प्रति, मुन्ना भाई के प्रति, वो वैसा ही मिला जो आज से 45 साल पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मित्र हमारे हृदय में बसी हुई है। हम लोग दूरभाष के माध्यम से लंबे समय से चर्चा करती रहती थी, लेकिन यह समझते थे, इस बात की इच्छा करते थे कि रूबरू मुलाकात कर लूँ। आज वह मुलाकात हमारे मनोज जी से हुई है। मनोज जी ने के साथ हमने उन स्थानों का कल भ्रमण किया जहाँ जहाँ हमारे बचपन के क्षण बीते हैं। बचपन में जो हम लोग जो घूमते थे वो और वहाँ का जो एहसास करते थे, आज वही एहसास हम लोगों ने किया। मनोज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ की जो आपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र आज देखे हैं, कल मैंने आपको घुमाया है, उसमें उत्तरोत्तर विकास कहाँ तक आपने पाया? मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज से 45 साल का टीकमगढ़ वो टीकमगढ़ नहीं है। टीकमगढ़ ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, कॉलोनियों में विस्तार हुआ है, सड़कों में विस्तार हुआ है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं और बिल्डिंगों में काफ़ी सुधार हुआ है, आधुनिक। और टीकमगढ़ का जो कला और संस्कृति का क्षेत्र है, मैं एक छोटी सी बात याद दिला रहा हूँ कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जब टीकमगढ़ में आके उन्होंने अपना 14 साल का कार्यकाल गुजारा था, तो उन्होंने कहा था कि जापे विपदा पड़त है वो आवत ही देश। तो बुंदेलखंड और टीकमगढ़ की भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि जहाँ पर किसी को भी विपदा है वो यहाँ आ जाता है, तो सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और आपकी बात के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर श्री उनका नाम है विवेक श्रोती सर। विवेक श्रोती सर एक ऐसे कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ में प्रथम बार आए हैं जिन्होंने हमारे टीकमगढ़ की इतिहास को, पुरातत्व को और टीकमगढ़ की बिखरी हुई पुरातत्व संपदा है उसको सहेजने का, उनको उसके विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए और जो चंदेलकालीन तालाब है या जो चंदेलकालीन बावड़ियाँ हैं उनको सहेजने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और वो प्रशासन में इन जो निर्मित धरोहर है इनको लेकर के कार्य योजना बना करके इसके विकास के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको जिला प्रशासन को हार्दिक बधाई, शासन कला मंत्री उनका बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ उनका आभार व्यक्त करती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी प्रशासनिक की जो शासकीय यात्रा है और शासकीय यात्रा से पूर्व जो उनका जो स्विचिंग के मूवमेंट उनका योगदान रहा उसके संबंध में। मेरे पिताजी जो शासकीय सेवा में जनसंपर्क विभाग में नौकरी में आए, उससे पहले वो सेठ जोसेफ ईदगाह हिल्स कॉन्वेंट में पढ़ाते थे। उनके नाम और प्रिय विद्यार्थियों में सुधीरनाथ साहब रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 74 वर्ष के अधिकारी रहे हैं, भारत सरकार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर रहे हैं, साथ में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहे हैं और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का आपने नाम सुना है उसके जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। उनकी धर्मात्मा पत्नी अजिता वाजपेयी जी को भी आप जानते ही हैं, वे भी मेरे पिताजी के विद्यार्थियों में रहे हैं। और आशा गोपाल जो मध्य प्रदेश की बड़ी तेज तर्रार IPS अफसर थी, वो भी उनकी विद्यार्थी रही है। इसके अलावा अर्जुन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा अभिमन्यु सिंह और उनकी बेटी बीना सिंह, साथ में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की दोनों बेटियां गीतांजलि और जयश्री और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बेटियां गीतांजलि और जयश्री उनके विद्यार्थी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं। पिताजी जो है हमारे एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रेस अधिकारी के रूप में उन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल निभाया। 12 साल राजभवन में प्रेस अधिकारी रहे हैं। उस समय राज्यपाल महोदय कौन थे? उस समय राज्यपाल महोदय कुंवर महमूद अली खान साहब थे और मोहम्मद शफी कुरैशी साहब थे और भाई महावीर साहब थे।
मेरे पिताजी ने एक किताब भी लिखी है, पंत का शब्द शिल्प, और हिमाचल की समग्र संस्कृति को लेकर भी पुस्तक लिखी है। वे कविता और कहानियाँ और संस्कृति के पोषक रहे हैं, और उन्होंने कई संस्कृति और कला को लेके मध्य प्रदेश में काफी काम किया है। मुझे याद है कि आपके पिताश्री यहाँ टीकमगढ़ से साहित्यकारों को लेकर के, आपके पिताश्री और पुष्प जी टीकमगढ़ के ओरछा टाप के संपादक थे, ओरछा जाते थे। वहाँ कभी ये सब जयंती मनाने के लिए अपने बोरी बिस्तर लेकर के वही साथ में रखते थे, वो आयोजन कराते थे। जिला कलेक्टर महोदय संपूर्ण रूप से सहयोग देते थे। पिताश्री का स्पष्ट रूप से नाम बताएं क्या हमारे? मेरे पिता का नाम श्री पद्मनारायण द्विवेदी है, और उनके कई साथी टीकमगढ़ में हैं। राजेंद्र दुर्रे साहब हैं, कौशल किशोर भट्ट साहब हैं, और वात्स्यायन वर्मा साहब का निधन हो गया है। उनके समय के पत्रकार रहे हैं काफी। अपने सरदार सिंह साहब जो विधायक रहे हैं, वो गोयल मगनलाल गोयल जी रहे हैं, नंदराम कठल जी रहे हैं। ये बड़े 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 ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम कमाया है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो पूर्व विधायक सरदार सिंह जी थे, वो जब गवर्नमेंट की एग्जीबिशंस लगती थी तो वो उसका उद्घाटन करने आते थे। उनके पुत्र जो है वो भी विधायक हैं, और उमा जी हैं। उमा जी तो हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी उनके मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं। उमा जी का स्नेह है, घर भी आती रहती हैं, और उनका पूरा परिवार हम लोगों को स्नेह देता है। और अभी जिला बीजेपी की अध्यक्ष हैं श्रीमती सरोज राजपूत, वो भी हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं, घर आती हैं। उनके दामाद शैलेंद्र मोलोदी हैं, वो भी घर आते हैं। उनकी बेटी जज है, वो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा टीकमगढ़ का परिवार है, ये बहुत ही प्रेमी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और कला और संस्कृति के पोषक लोग हैं। और ये यहाँ जो कलेक्टर हैं विवेक चौधरी साहब IAS अधिकारी हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त मनोज उन्ना के क्लासमेट हैं, GIS TIS कॉलेज के। और विवेक चौधरी साहब एक दूरदृष्टा अधिकारी हैं, और उम्मीद है कि वो टीकमगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। निश्चित तौर से मनोज जी, आपने जो कहा है, जिला कलेक्टर हमारी बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर की अभिरक्षा के लिए बराबर प्रयासरत हैं, बराबर मीटिंगें जिला प्रशासन की दे रहे हैं, दायित्व भी दे रहे हैं। कला संस्कृति साहित्य इतिहास धरोहर और प्राचीन तालाब और प्राचीन बावड़ियाँ वगैरह वगैरह जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसके लिए हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री विवेक चौधरी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके प्रति निश्चित तौर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मित्र, मैं अब अंतिम रूप से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार की वर्तमान की पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, क्योंकि आप टीकमगढ़ की इस धारा पर आपके बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, और उन्हें अभी वो अज्ञात हैं कि आपकी पृष्ठभूमि में वर्तमान में क्या स्टेटस है। कृपया बताएं। मेरा अपना तो परिचय दिया ही है जी। मैं ऊर्जा विभाग का वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हूँ, महाप्रबंधक के समकक्ष हूँ, और मेरी पत्नी भोपाल के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और मेरा बेटा जो है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और जो मेरी बहू है वो भारत सरकार में अधिकारी है, और मेरी बेटी जो है अभी हाल ही में सिलेक्ट हुई है, ग्रुप बी की ऑफिसर है भारत सरकार में, और सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली में कर रही है, और उसने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। शी वॉज टॉपर, वो NIT से उसने इंजीनियरिंग किया है, और उसको चांसलर स्कॉलरशिप भी मिली है, और बहुत मेहनती और बहुत योग्य है, और बहुत ही अच्छी अंग्रेजी और हिंदी में लिखती है, बोलती है, और उम्मीद है कि वो और ऊंचाइयों को छुएगी। और मेरे परिवार से जितने जुड़े लोग हैं, जिसमें मुन्ना भाई भी हैं, मुन्ना भाई का परिवार भी अच्छा कर रहा है, और उम्मीद है कि भविष्य में और अच्छा करेगा। और हम सब लोग एकत्रित होकर अगले वर्ष चाहेंगे कि मैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर जो मध्य प्रदेश चैप्टर है उसका अध्यक्ष भी हूँ। ये पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है,
जिसके 29 चैप्टर हैं। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें मीडिया के, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के, जनसंपर्क के अफसर शामिल होते हैं। और अगले वर्ष 21 अप्रैल को श्री मुन्नालाल मिश्रा जी, जो मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बचपन में साथ में पढ़ते थे, हम लोगों ने रंगमंच किया है, उनको सम्मानित करने का हमने फैसला किया है। उनको भोपाल में अगले वर्ष 21 अप्रैल को श्री मुन्नालाल मिश्रा जी, जो मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बचपन में साथ में पढ़ते थे, हम लोगों ने रंगमंच किया है, उनको सम्मानित करने का हमने फैसला किया है। उनको भोपाल में रविंद्र भवन में हम सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे बचपन की सखा लगभग 45 साल बाद आज मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग कृष्ण सुदामा की कर रहे हैं। हम लोग कृष्ण सुदामा का मिलन और ये साक्षात्कार आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर देना। धन्यवाद।